हाई डेवलपर्स। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जावा के अंदर क्लास क्या होती है, और अगर इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है क्लास की जावा के अंदर, तो समझ लो एक बार के लिए ना हम लोग बिना वेरिएबल, बिना इफ एल्स कंडीशन, बिना ऑपरेटर एक छोटा सा प्रोग्राम बना पाएंगे जावा के अंदर। बट बिना क्लास के आप कुछ भी नहीं बना पाओगे जावा के अंदर, छोटा सा प्रोग्राम भी नहीं बना पाओगे। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंस होती है। तो सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले क्लास होती क्या है, मेन मेथड हम लोग हर बार यूज कर लेते हैं, वॉइड स्टैटिक मेन। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ क्लास, टाइप्स ऑफ क्लास एंड इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ क्लास। बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी लगे, बट बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो के बाद ना आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे कि अच्छा यार जावा इस तरीके से काम करती है, अब हमें समझ में आने लग गई। ऑलराइट, सो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्लास का मतलब क्या होता है। देखो, क्लास एक सिंपली कलेक्शन होता है वेरिएबल्स एंड मेथड्स का। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैं प्रूफ भी करता हूं कि जब भी हम लोग एक क्लास बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह रख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया, फिर ग्रुप हो गया वेरिएबल एंड क्लासेस का। उसके बाद में एक लाइन और लिखी है कि ये ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है यहां पे। ऑलराइट, देखो जब भी हम लोग एक क्लास को यूज करते हैं ना, तो उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अभी मैं आपको बना के बताऊंगा, बट एक बार के लिए मैं एक पुराना प्रोग्राम ओपन कर रहा हूं जिसके अंदर हम लोगों ने बनाया था एक ऑब्जेक्ट। सो वो ओपन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अदरवाइज जस्ट 2-3 मिनट बाद में अभी इसी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा, हमारी ही क्लास, हमारा ही ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो हम लोगों ने क्या करता है, स्कैनर क्लास ली थी, ऊपर से इंपोर्ट करी थी जब हम लोगों ने स्कैन वाला प्रोग्राम बनाया था। तो इसके अंदर जो ये स्कैन था ना, ये हमारा क्या था, एक ऑब्जेक्ट था स्कैन क्लास का। इसी तरीके से जब भी हम लोग एक क्लास बनाते हैं ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम लोग उसको बाद में यूज कर पाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें समझ में आ गया कि क्लास का एक वेरिएबल टाइप का कुछ बनता है अभी के लिए, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बट ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है, ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि एक क्लास से ना आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरीके से आप ये मान लो कि ब्लूप्रिंट जिस तरीके से एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, वो हमारी क्लास होती है, और उससे हम लोग जितने मर्जी फोटोकॉपी, फोटोस्टेट निकाल सकते हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो एक बार हम लोगों ने क्लास बना ली, उसके हम 1, 2, 3, 4, 20, 25, 100, 150 जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना ले, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लूप्रिंट होता है एक क्लास का, यानी कि उसकी एक तरीके से कॉपी होता है। बहुत सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि एक तरीके से उसकी कॉपी होता है। ठीक है, अब कॉपी की जरूरत कहां पड़ेगी, क्या होगी, मैं आपको अभी करके बताऊंगा, डोंट वेरी। एक दूसरी डेफिनेशन भी ये कह सकते हो कि जो क्लास होती है ना, वो टेम्पलेट डेफिनेशन होती है मेथड्स एंड वेरिएबल की। एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्लास अपने आप में कोई मेमोरी रखती है, आप बोलोगे नहीं। वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्लास के अंदर होते हैं। जब ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, उनके बाद उसके अंदर मेमोरी वगैरह साइन होती है। जब तक वो नॉर्मल क्लास बनी रहती है, वो कोई भी मेमोरी वगैरह अपने पास नहीं रखती। इस लाइन का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जस्ट थ्योरेटिकल चीजें थी। अब हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं। तो प्रैक्टिकल के ऊपर आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से क्लास बना लेते हैं। ठीक है, एक अलग से फाइल बना लेते हैं। सो मैं यहां पे बनाता हूं एक अलग से फाइल, और फाइल का मैं यहां पे नाम रख लेता हूं, लेट से क्लास एग्जाम्पल। ठीक है, आप कुछ भी रख लो, मैंने जस्ट क्लास एग्जाम्पल उसका नाम रख लिया। तो ये हो गई हमारी क्लास। ठीक है, अब जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर एक फाइल बनाते हो ना, तो उसके अंदर आपको एक डिफॉल्ट क्लास बनानी पड़ती है, उसके अंदर एक मेन मेथड बनाना पड़ता है। ठीक है, जो हम लोग हर बार बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से बना लेता हूं, पब्लिक स्टैटिक, इसका मैं अभी जस्ट मतलब बता रहा हूं मैं आपको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं स्ट्रिंग टाइप के इस तरीके से, और यहां पे मैं अगर लिखता हूं शाउट। ठीक है, तो क्या हुआ, अच्छा इसके अंदर हम लोगों ने कुछ पास नहीं करा। ठीक है, तो मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं, जैसे कि हेलो क्लास। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये लिखा, अब हुआ क्या, ये मेन मेथड अपने आप कॉल हो गया। तो जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर हमारा कोई फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो उसके अंदर क्लास में एटलीस्ट एक मेन मेथड होगा ही होगा। ठीक है, वो मेन मेथड क्या करेगा, जावा के अंदर जो जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है ना, उसको बस मेन मेथड समझ में आता है सबसे पहले कि क्लास में वो मेन मेथड ढूंढता है। मेन मेथड कहां है, मेन मेथड उसको मिला और उसने उसको रन कर दिया। अगर उसको मेन मेथड नहीं मिलेगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग मेन मेथड रखते हैं, बिकॉज जावा का जो रन टाइम इन्वायरमेंट सिस्टम होता है वो इसी को ढूंढता है, इसी को रन करना स्टार्ट करता है। तो देखो मैंने इसके अंदर बताया था कि सबसे पहले एक एक चीज लेके चलते हैं। जो क्लास होती है वो कलेक्शन होती है वेरिएबल्स का और किसका,
आप कह सकते हो मेथड्स का। ठीक है, तो मैं मेथड्स एक मेथड बना लिया मैंने। अब सेम इसी तरीके से मैं इसके कॉपी करके दूसरे तीसरे बहुत सारे मेथड्स भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक यहाँ पे एक और मेथड बना लिया, इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ गेट डेटा। ठीक है, इसके अंदर मैं चाहूँ तो इन सबको हटा भी सकता हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपल गेट डेटा। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन बना सकता हूँ। एंड इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टीज भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ना, इसी तरीके से मैं यहाँ पे पब्लिक इंट डेटा इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से इसके जो हम लोग अभी तक जो वेरिएबल्स वगैरह बना रहे थे क्लास के अंदर बना रहे थे, उससे बाहर भी बना सकते हैं। एक रख लिया मैंने डेटा, अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ और भी रख लेता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखा, एक स्ट्रिंग रखा नेम और यहाँ पे नेम डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे एक तरीके से कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स हो गया। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी इसके अंदर एक और लाइन थी कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता क्या होता है और ये ब्लूप्रिंट कैसे होता है ऑब्जेक्ट का, हमें ये बात करनी थी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे ना एक और क्लास बनाता हूं। ठीक है, बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास हो, एक से ज्यादा क्लास भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक क्लास, इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ यूजर, रख सकता हूँ। ठीक है, और यूजर के अंदर मैं ऐसे कुछ नेम वगैरह होंगे वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है इसका। जैसे कि मैं यहाँ पे ये सारी चीजें उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला फंक्शन भी मैं इसका उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फाइल का नाम क्या है, क्लास एग्जाम्पल है, तो इसको हमें पब्लिक देने की जरूरत नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। बस पब्लिक हमारी ये वाली क्लास रहेगी तो चलेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो हमारी कौन सी वाली क्लास रन होगी, क्लास एग्जाम्पल वाली, बिकॉज जिसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट क्लास है, सेम क्लास का नाम मैच कर रहा है ना फाइल से, तो ये हमारे और इसका मेन मेथड है, ये भी रन हो गया। इस तरीके से हो गया। ये क्लास अभी रन नहीं हुई। अगर मुझे इसको रन करना है ना तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनते हैं इसके ऑब्जेक्ट। मान लो इस मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट हम लोग दूसरी क्लास के किसी मेथड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, ऐसे ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा यूजर। ठीक है, उसका टाइप, उस क्लास का टाइप क्या है, यूजर। उस ऑब्जेक्ट का टाइप, सॉरी, जो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट्स से U1, यूजर 1 करके मैंने एक बना दिया। इसका टाइप बताऊंगा सबसे पहले, क्या है इसका, यूजर, ये इसका टाइप हो गया। उसके बाद में इक्वल टू न्यू, और फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे यूजर और इस तरीके से सेमीकोलन लगा दूंगा। तो ये एक इसका ऑब्जेक्ट बन गया है, ये U1 यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब देखो ये हो गई हमारी ओरिजिनल क्लास। ठीक है, और ये हमारा हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसको क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, और इसको इजी समझना है तो ये समझ लो कि जो क्लास होती है, मान लो ये है आपका एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आपको उसकी फोटोकॉपी करवानी है, आपका पासपोर्ट मान लो एक बार के लिए, जो बहुत एक जेन्युइन ओरिजिनल चीज होती है, ये आपका पासपोर्ट है। अब आपको इसकी फोटोकॉपी करवानी है तो क्या कर सकते हो, यूजर 1 करके आपने इसकी एक फोटोकॉपी करवा ली। उसके बाद में आपने क्या करा, यूजर U2 इक्वल टू न्यू यूजर, आपने इसकी 2 फोटोकॉपी बना ली। इस तरीके से आप इसकी 3, 4, 5, 6 जितनी मर्जी फोटोकॉपी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ऑल राइट। अब आप एक चीज और पूछ सकते हो कि हम लोगों ने जब एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल वेरिएबल के जैसा दिखता है। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसकी हमें 2 कॉपी करने की क्या जरूरत है, एक ही काफी है। जरूरत पड़ सकती है, मैं आपको दिखाता हूं कहां पे। मान लो कि आपके पास एक ये वाली क्लास है और एक और क्लास है आपके पास, जस्ट मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, और इसका नाम है यहां पे 2। अब आपको यहां पे जरूरत पड़ सकती है ना इस यूजर 2 की, बिकॉज यहां पे आप कुछ क्लास के साथ में कुछ काम कर रहे हो। इसका मैं पब्लिक हटा देता हूं यहां से। ठीक है, जो मेन क्लासेस में कुछ काम कर रहे हो आप U1 का, अब बाद में फिर आपको यहां पे जरूरत पड़ सकती है, किसी और क्लास में तो जरूरत पड़ सकती है, राइट। जब मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं तो इस यूजर के ऑब्जेक्ट की हमें कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पे कैसे यूज करोगे, अगर आपने यहां पे यूज कर लिया तो इस तरीके से, जस्ट एक एग्जांपल के लिए लेके बता रहा हूं कि जब एक क्लास बनाते हो तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। और क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, यानी कि वो एक ओरिजिनल कॉपी होती है, उससे हम लोग जितनी मर्जी कॉपी बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं हमेशा कि क्लास एक ऑब्जेक्ट, क्लास एक वेरिएबल एंड मेथड का कलेक्शन होती है और वो एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट का। आप ये भी कह सकते हो क्लास एक टेम्पलेट डेफिनेशन होती है मेथड्स एंड वेरिएबल की। टेम्पलेट डेफिनेशन का मतलब है कि खांखा हो गया
खाखा एक तरीके से टेम्पलेट हम लोगों ने बना दिया और उसके जैसी उसके अंदर से जितनी मर्जी चीजें निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इसको ये खाखा का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल ईंट का जो भट्टा होता है ना, वहां पे ईंट को बनाने के लिए उसकी शेप रेडी होती है ताकि वो ईंट हम लोग बाद में बार बार बना पाए। तो उसके अंदर कुछ मिट्टी डालते हैं और उस ईंट को एक बार के लिए जो खाखा होता है उसका ऊपर वाला लोहे का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, उसको बंद कर देते हैं और उससे हमारी ईंट बन जाती है। तो इसी तरीके से ये उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाखा होता है, टेम्पलेट होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हो कि एक जो क्लास होती है इसकी टेम्पलेट होती है, उसके अंदर जितना डाटा होती है उसको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना के उसको रेडी कर देती है। ऑलराइट, सो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अच्छा, ये जो मेन मेथड होता है, मेन मेथड आपको हर क्लास में बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी मेन क्लास जो फाइल नेम से मैच करेगी ना आपकी क्लास, उसके अंदर बनाओ और आपका काम चल जाएगा। उसके अंदर आप बाद में ये कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे U1 क्लास कर दिया, इसके अंदर आप डाटा भी पास कर पाओगे यहाँ से, ठीक है। जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है U1 और यहाँ से आप मान लो डाटा पास करना चाहते हो इस यूजर वाली क्लास के अंदर, तो वो भी कर पाओगे, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, अदरवाइज काफी ज्यादा होच पोच हो जाएगी, ठीक है। सो अब तक हम लोगों ने क्या समझ लिया, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, कहाँ मेन मेथड बनाना है, ये सारी चीजें समझ ली। और अच्छा, उसके बाद में और देख लेते हैं हम लोग वापस से क्या रह गया। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया इसका। टाइप्स ऑफ क्लास की बात करें तो दो टाइप की क्लासेस होती है। एक जैसे कि हम लोग बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्लास बना के दिखाई, क्या नाम था इस क्लास का, यूजर। एक ऐसी क्लासेस होती है जो बाय डिफॉल्ट बनी होती है, जावा के अंदर पहले से बना के रखते हैं, बिकॉज जावा को पता था कि ये कहीं ना कहीं यूज में आ जाएंगी। और अगर उसका एग्जांपल देखना तो स्कैनर वाली क्लास फिर से ओपन करूंगा मैं, कि देखो इस तरीके से इंपोर्ट करनी पड़ती है। स्कैनर वाली क्लास हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन, एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि क्या जो हमारा क्लास होती है वो मेमोरी रखती है, वो मेमोरी नहीं रखती है। अभी तक देखो, मान लो क्या करा, एक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है इसके अंदर, जिसका नाम रखा है मैंने नेम, ठीक है। अब आपको पता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है और स्ट्रिंग टाइप अपने आप में कुछ मेमोरी रखती है। तो क्या अभी के लिए इसने मेमोरी कंज्यूम कर ली, मेमोरी रख ली? जी नहीं, अभी के लिए नहीं। जब मैं इसके अंदर इसको एक और हटा देता हूं, यहां पे इसको कॉल करूंगा ना u1 डॉट नेम, ठीक है। इसी तरीके से तो मैं प्रॉपर्टीज को कॉल करूंगा। अब मान लो u1 रखा है मैंने, अब डॉट इसका मेथड बना हुआ है गेट डेटा, अच्छा स्टैटिक है इसलिए नहीं ले रहा इसको, मैं स्टैटिक हटा देता हूं एक बार के लिए, वॉइड रहने देता हूं, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आऊंगा डॉट गेट डेटा, तो इस तरीके से कॉल करेंगे उसके मेथड को। अब इसकी प्रॉपर्टियां कॉल करना तो किस तरीके से कॉल करेंगे, u1 डॉट नेम, या फिर जो इसका डेटा है वो। तो अब इसके अंदर कुछ मेमोरी असाइन हुई है, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मैं अब नेम कर देता हूं असाइन इसमें, जैसे कि इसका नाम मैंने कर दिया यहाँ पे सैम। तो अब इसके अंदर जो मेमोरी होगी वो असाइन होगी। बाय डिफॉल्ट क्लास जब बनती है तब कुछ नहीं होता, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग वेरिएबल्स मेथड्स को यूज करते हैं, तब उनकी मेमोरी बनती है, तब उनकी मेमोरीज यूज में आती है। ऑलराइट, सो आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी वीडियोस। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ और देखेंगे। उसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अंदर डाटा वगैरह कैसे पास कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल करके उसके अंदर कुछ लॉजिक वगैरह कैसे लगा सकते हैं एंड ऑल, राइट। और उसके बाद में हम लोग पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं उनकी बात करने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग जल्दी देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।